तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीज़ा का सर्विस चार्ज कितना देना चाहिए। चाहे आप गल्फ कंट्री में जा रहे हो, चाहे आप यूरोप कंट्री में जा रहे हैं, तो आपको कितना वीज़ा का सर्विस चार्ज देना चाहिए। तो दोस्तों, क्या है कि आजकल ज़्यादा करके जो भी छोटी छोटी ऑफिसें हैं या एजेंट वाले हैं, इन लोगों का ज़्यादा करके डिमांड हो गया है कि जैसे कि गल्फ कंट्री में भेजने के लिए इन लोगों का जो सर्विस चार्ज है वो 80 से 90 हज़ार, 1-1 लाख रुपया इन लोगों का सर्विस चार्ज है। और वहीं पे यूरोप कंट्री में भेजने के लिए इन लोगों का सर्विस चार्ज 1 लाख रुपया से लेके 3 लाख 4 लाख तक इन लोगों का सर्विस चार्ज का डिमांड है। तो क्या इतना सर्विस चार्ज दे के आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्या है कि आजकल ज़्यादा करके जो भी गल्फ़ कंट्री में भेजने वाले जो ऑफिसें हैं या एजेंट है या यूरोप कंट्री में भेजने वाले ऑफिस हैं, एजेंट है, इनका ज़्यादा करके डिमांड दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। अभी क्या है कि इन लोग का जो सर्विस चार्ज है गल्फ़ में भेजने के लिए 80 से 90 हज़ार, 1-1 लाख रुपये ये लोग सर्विस चार्ज ले रहे हैं। और यूरोप कंट्री में भेजने के लिए इन लोगों का जो सर्विस चार्ज है वो 1 लाख रुपये से लेकर 4 लाख रुपये तक इन लोगों का सर्विस चार्ज है। लेकिन दोस्तों, मैं सभी ऑफिसों को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 80% ऐसे ऑफिस हैं इंडिया में, चाहे आप मुंबई में ले लें, चाहे आप जो भी लोकल एरिया में जो ऑफिस है, ज़्यादा करके जो लोकल एरिया में ऑफिस है उन ऑफिसों में ज़्यादा करके सर्विस चार्ज डिमांड किए जा रहे हैं। लेकिन जो मुंबई में बहुत सारी कुछ अच्छी अच्छी ऑफिस है, उन ऑफिसों में जो अभी भी सर्विस चार्ज है वो बहुत कम है। चाहे आप यूरोप कंट्री में जाए, चाहे आप गल्फ कंट्री में जाए, इन ऑफिसों में बहुत कम सर्विस चार्ज है। तो दोस्तों, क्या है कि बहुत सारी जो ऑफिसें हैं, लोकल एरिया में ऑफिस है या एजेंट लोग हैं, ये लोग गल्फ कंट्री में भेजने के लिए ये लोग 80 से 90 हज़ार, 1-1 लाख रुपया सर्विस चार्ज ले रहे हैं। वहीं पे यही ऑफिस वाले, लोकल ऑफिस वाले और एजेंट वाले लोग यूरोप कंट्री में भेजने के लिए ये लोग 1 लाख रुपये से लेके 4-4 लाख रुपये तक ये डिमांड कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपको इतना सर्विस चार्ज दे के नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, मेरे हिसाब से अगर आप गल्फ कंट्री में जा रहे हैं तो आपको 50 से 60 हज़ार रुपया सर्विस चार्ज दे के जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो आप सर्विस चार्ज देंगे वो अच्छी कंपनी में जाने के लिए देंगे और आपको अच्छी सैलरी होगी, तो समझ में आता है कि आप इतना सर्विस चार्ज दे के गल्फ कंट्री में जा रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर कोई एजेंट या कोई ऑफिस वाला अगर आपसे बोलता है कि आप मुझे 80 से 90 हज़ार रुपया सर्विस चार्ज दीजिए, 1 लाख रुपया सर्विस चार्ज दीजिए, तो मैं आपको गल्फ कंट्री में भेजूँगा, गल्फ कंट्री में, तो आपको इतना सर्विस चार्ज नहीं देना चाहिए। और आपको कोई अच्छी ऑफिस के बारे में पता करना चाहिए कि कौन सी अच्छी ऑफिस है जो गल्फ कंट्री में कम पैसों में भेजती है, कम सर्विस चार्ज में। तो दोस्तों, बहुत सारी ऑफिसें हैं मुंबई में, दिल्ली में या लोकल एरिया में भी जो गल्फ कंट्री में अच्छी अच्छी कंपनियों में भेजती है और उनका सर्विस चार्ज 40 से 50 हज़ार या 30 हज़ार रुपया इनका सर्विस चार्ज है। तो दोस्तों, अगर आपको भी अच्छी ऑफिसों की जानकारी चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो अच्छी अच्छी ऑफिसें हैं उन ऑफिसों का लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, वहीं पे अगर आप यूरोप कंट्री में अगर आप जा रहे हैं तो आपको जो सर्विस चार्ज देना चाहिए वो 1 लाख रुपया नहीं देना चाहिए, आपको 70 से 80 हज़ार रुपया तक आपको सर्विस चार्ज देना चाहिए। अगर आप रसिया, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान जैसे कंट्रियों में अगर आप जा रहे हैं यूरोप के नाम पे, तो आपको 70 से 80 हज़ार ही आपको सर्विस चार्ज देना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको सर्विस चार्ज नहीं देना चाहिए। लेकिन क्या है कि ये लोग जितने भी एजेंट और जो ऑफिस वाले हैं, ये लोग सिर्फ यूरोप कंट्री के नाम पे ये लोग लूट रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं। 1,20,000 या 1,40,000, 1.5 लाख रुपया तक ये लोग उज़्बेकिस्तान, रसिया, कजाकिस्तान जैसे कंट्री में भेजने के लिए ये लोग मोटी पैसा ले रहे हैं भेजने के लिए। लेकिन भेज तो दे रहे हैं, लेकिन सैलरी कितना है, 600-700 डॉलर ही सैलरी है, उससे ज़्यादा सैलरी नहीं है। तो वैसे ही बहुत सारे, वैसे ही अगर आपको पोलैंड, रोमानिया, क्रोएशिया, सर्बिया जैसे कंट्री में ये लोग जो ये एजेंट और ये ऑफिस वाले भेज रहे हैं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि 3 से 4 लाख रुपया तक ये लोग सर्विस चार्ज ले रहे हैं। ज़्यादा करके पोलैंड, रोमानिया जैसे कंट्री में ये लोग भेज रहे हैं, क्रोएशिया, माल्टा जैसे कंट्री में भेज रहे हैं, तो ये लोग 3 लाख 4 लाख तक ये लोग सर्विस चार्ज ले रहे हैं। तो आपको इतना सर्विस चार्ज दे के नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप पोलैंड, माल्टा, क्रोएशिया जैसे कंट्री में जा रहे हैं तो आपको 1 से 1.5 लाख रुपया सर्विस चार्ज दे के जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, क्या है कि ये जितने भी ऑफिस वाले अगर भेज रहे हैं तो ये लोग सब लोकल ऑफिस वाले हैं, कोई भी ज़्यादा अच्छी ऑफिस नहीं है। जैसे कि मुंबई में बहुत सारी, मैं आपको ऑफिस का नाम भी बता दे रहा हूँ थोड़ा बहुत। एशिया पावर हो गया, अम्बे इंटरनेशनल, इंडोमान जैसे, ऐसे गूगल, इनके जैसे बड़ी बड़ी ऑफिसें जैसे नहीं हैं, ये लोग छोटी छोटी ऑफिसें हैं। ये ऑफिस वाले पोलैंड में भेज रहे हैं, माल्टा में भेज रहे हैं, क्रोएशिया भेज रहे हैं, रोमानिया भेज रहे हैं। तो ये लोग इतना सर्विस चार्ज लेके भेज रहे हैं।
लेकिन वहीं पे अगर आप एशिया पावर के थ्रू जाएंगे, डायनेमिक स्टाफिंग के थ्रू जाएंगे, सिनक्लेस के थ्रू जाएंगे, तो वहीं पे अगर पोलैंड या माल्टा की कहीं भी जाएंगे यूरोप में, तो जो आपकी सर्विस चार्ज होगी वो 40 से 50 हज़ार 60 हज़ार रुपये तक होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। हो सकता है कि फ्री रिक्वायरमेंट रहेगा तो वो लोग फ्री में भी भेज सकते हैं, लेकिन ये जो लोकल ऑफिस वाले हैं, एजेंट वाले हैं, ये लोग इतना ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको इतना सर्विस चार्ज दे के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मेरे हिसाब से देखिए कि अगर आप गल्फ़ में भी जाते हैं, अगर आप अच्छा सा काम जानते हैं, अगर गल्फ़ में भी जाते हैं, तो जो आपकी सैलरी होती है वो महीने का आराम से आप 50 से 60 हज़ार रुपये महीना आप कमा लेते हैं। कोई आप टेक्नीशियन तो आराम से कमा लेते हैं। वहीं पे अगर आप यूरोप में भी जाएंगे तो आपकी उतनी सैलरी होगी, जैसे 70 से 80 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप यूरोप कंट्री में जाएंगे तो आपको 3 लाख, 3.5 लाख या 2.5 लाख रुपया भर के जाना पड़ेगा, सर्विस चार्ज दे के जाना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप गल्फ कंट्री में जाएंगे तो 30 से 40 हज़ार आपका सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। तो दोस्तों यही अंतर है, गल्फ कंट्री में भी आप पैसा कमा सकते हैं। अब ये नहीं है कि यूरोप कंट्री में जाएंगे तभी आप पैसा कमा सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि आप थोड़ा ज़्यादा पैसा यूरोप कंट्री में कमा सकते हैं, लेकिन यूरोप कंट्री का जो भी वीज़ा होगा वो फिक्स नहीं होगा कि आप 2 साल या 4 साल या परमानेंट उस कंपनी में रहेंगे। हो सकता है कि आप 1 साल के बाद भी आप इंडिया आ सकते हैं, लेकिन अगर आप गल्फ कंट्री में जाते हैं, किसी कंपनी में जाते हैं, तो आप परमानेंट 4 से 5 साल 6 साल तक आप उस कंपनी में काम कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो आपका जो सर्विस चार्ज जो दे के जाएंगे वो बहुत कम सर्विस चार्ज होगा। लेकिन वहीं पे अगर यूरोप कंट्री में जाएंगे तो सर्विस चार्ज ज़्यादा देना पड़ेगा, और आपको जो सैलरी होगी वो गल्फ कंट्री से थोड़ा ज़्यादा होगी, ज़्यादा सैलरी नहीं होगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि गल्फ कंट्री में जाने के लिए आपको कितना सर्विस चार्ज देना चाहिए, यूरोप कंट्री में जाने के लिए आपको कितना सर्विस चार्ज देना चाहिए। लेकिन दोस्तों आप एक बात ध्यान में रख लें कि अभी क्या है कि ज़्यादा करके यही माहौल बनाया गया है कि यूरोप कंट्री में बहुत अच्छा पैसा है, बहुत अच्छी लाइफ है। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से यूरोप कंट्री में अगर आप वर्कर में जा रहे हैं तो आपके लिए उतना सही नहीं है, चाहे आप रसिया जाए, चाहे उज्बेकिस्तान जाए या कजाकिस्तान जाए। क्योंकि आपने सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे वीडियो देखे होंगे वर्कर का, कि वर्कर का क्या हाल हो रहा है वहाँ पे। तो आपको समझ में आ गया कि कौन सा बेस्ट है, यूरोप कंट्री जाएंगे तो बेस्ट रहेगा या गल्फ कंट्री में जाएंगे तो बेस्ट रहेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।